तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आप लोग के अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में आया है। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से कि इफ़ द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं। उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आप लोग देखोगे कि 6 सरफेस होते हैं। तो आप लोग सभी यह बात जानते हैं कि 6 सरफेस होते हैं और वो 6 सरफेस में 2 सरफेस एक जैसा दिखता है। तो इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक किस तरह का दिखेगा, तो आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम जो बना रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा। तो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 क्या है फेसेस है, और वो 3 फेस जो है उसका रेशियो 2:3:4 है। ये छोटा वाला, इसका मान लेते हैं एरिया 2:2 यानी कि मान लेते हैं कि 2K है, ठीक है। जबकि 3 इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि इसका एरिया 3K है, और इसका एरिया मान लेते हैं क्या है 4K है। तो इसमें आप लोग इस रेक्टेंगुलर शेप में आप देख सकते हो लेंथ और ब्रेथ है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ब्रेथ और हाइट है। इसमें आप देख सकते हो लेंथ और हाइट है। जिसको जो मानना है आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आखिरकार हम कैसे लिखेंगे, तो मान लेंगे तो लिख देंगे लेट। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे हम लोग लिखेंगे। इसको लिखते हैं लेट, मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ the lengths of the 3 edges यानी कि किनारा 3 edges of the rectangular block via x, y and z। क्या मान लिया हमने x, y and z। तो ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट फेस है, यह हमारा सेकेंड है फेस, और यह हमारा थर्ड फेस है। अब हम लिखते हैं क्या चीज़, लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y और हाइट की जगह z। जो मानना है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट फेस। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ। लेंथ को हमने क्या माना x, ब्रेथ को हम लोग मान लेते हैं y। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस इसको A1 बोलते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। दूसरा बात लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेकेंड फेस A2, जो कि सेकेंड फेस का ये आप लोग समझिएगा, हमने इसको x माना, इसको हमने y माना, और इसको हमने इस हाइट को हमने z माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि हो जाएगा xz। जबकि एरिया ऑफ थर्ड फेस, तीसरा फेस जो है यानी कि A3, वह निकल के आएगा, देखिएगा ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि yz। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हों। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा A1 का जो एरिया है वो हमारा क्या है 2K है। जहाँ K क्या है, जहाँ K कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट। K क्यों हमने माना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2:3:4 है। ये सबसे छोटा फॉर्म है, कटने के बाद यह रेशियो दिया है, यानी इसके प्रोडक्ट कुछ होंगे जो कि हमने माना है K। यानी कि A1 बोले तो XY,
जो हमारा है वह है 2k। इसी तरह आप यह बोल सकते हो कि A2 जो हमारा होगा, दूसरा एरिया जो होगा वह है 3k, यानी कि A2 को हम x इंटू जेड बोला है जो कि है 3k। एंड A3 यानी तीसरे फेस का एरिया जो है वह हमारा है 4k। सो हम यह बात बोल सकते हैं कि YZ जो है वह है 4k। आई होप समझ गए होंगे। एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम जो होता है कि वॉइड शेप का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप थोड़ा सा बुद्धि यहाँ पे लगाना कि अगर हम प्रोडक्ट कर दे सभी का, इसे मान लेते हैं इक्वेशन, सॉरी इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। हम सभी का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। हम बोले कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशन का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हम पाएंगे यहाँ से एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स जेड मल्टीप्लाई वाई जेड। जो भी एल एच एस है, एल एच एस के साथ हम लोग प्रोडक्ट करा दिए। अब हमारे पास आर एच एस क्या है, तो 2k मल्टीप्लाई 3k मल्टीप्लाई 4k। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स 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 स्क्वायर, वाई 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 स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और k टू दी पावर 1 2 एंड 3। क्लियर होगा। देखिएगा यहाँ से आप क्या देख पाओगे कि सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया 24 k पर पावर q के। तो इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है। अब देखिए एक्स वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को यह बात गिवन है कि वॉल्यूम इसका कितना है, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यह बात को यहाँ मेंशन करते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, 9000 सेंटीमीटर पर पावर क्यू है। जबकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने लेंथ को x माना, ब्रेथ को हमने y माना था, और हाइट को हमने z माना था। यानी एक्स वाई जेड जो होगा वह बराबर होगा 9000 सेंटीमीटर क्यू के। अब थोड़ा सा आप और दिमाग लगाते हो तो यहाँ भी देख सकते हो एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है। फर्क इतना है कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे। तो करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, जबकि यह 9000 सेंटीमीटर पर पावर क्यू, इसका चढ़ेगा होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर 81, और यह 60 हो जाएगा, और सेंटीमीटर पर पावर 6। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी देख सकते हो ये रिजल्ट आपस में है इक्वल। दैट मीन्स यह बराबर होगा यह के, ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी हम क्या बोल सकते हैं, 24k पर पावर क्यू इक्वल टू 816 टाइम 0 सेंटीमीटर पर पावर 6। सो हम देख सकते हैं यहाँ से k पर पावर q इज इक्वल टू 816 टाइम है 0 सेंटीमीटर पर पावर 6, जो सटा सो गया इसके बटा में, ठीक है। अब आप इसको जब काटते हो तो आप लोग पाओगे इससे यह कटेगा 3375 इतना टाइम्स कट जाएगा। सो k इज इक्वल टू, क्यूब को जंप करता है तो क्यूब रूट ऑफ बनाता है 3375 और सेंटीमीटर पर पावर 6, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कि k इज इक्वल टू किसका क्यूब रूट है, तो 150 सेंटीमीटर पर पावर 6 है। तो ये सेंटीमीटर क्या बचेगा, 6 का
निकालिएगा तो क्यू रूट में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अब देखिए सेंटीमीटर, यहाँ से हम समझाते हैं आपको। सेंटीमीटर पर पावर 6 यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट है, यहाँ भी ये ट्रिपलेट है, तो सेंटीमीटर पर पावर क्यू इंटू सेंटीमीटर पर पावर क्यू। अंदर में 3 तो निकलता है 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1 निकलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह बात पता चल गया होगा, के का रिजल्ट आप लोग को पता चल गया है। अब खेला फिर से स्टार्ट होगा, मज़ा फिर से आएगा। अगर वीडियो में अंत तक नहीं बने रहे तो सज़ा फिर से मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब ध्यान से देखते हैं आगे। तो इरेज कर देते हैं इसको, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो आप लोग क्या देखे थे कि के का जो रिजल्ट आया था, चलिए चेंज कर देते हैं कलर को। आप लोग देखे थे कि के का जो रिजल्ट आया था 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, अब बारी बारी से समझते हैं बातों को। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा है x इंटू वाई जो है वो 2k के बराबर है, तो 2 इंटू के की जगह पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स रिजल्ट हमें आता है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऊपर वाला जो हमारा ये पार्ट था उसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, सॉरी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक, दूसरा बात, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर हम चले तो एक्स जेड जो है वह 3k है, तो 3 इंटू 150 सेंटीमीटर पर पावर स्क्वायर है, तो यानी कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। और थर्ड पार्ट का आप देखिए हम लोग, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट फेस इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड फेस इज इक्वल टू 450, ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम लोग देख सकते हैं क्या है, तो वाई जेड है जो कि बराबर है 4k के, तो 4 इंटू के का वैल्यू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग से एक साधारण सा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया या नहीं। अगर हमें वॉल्यूम पता है 9000 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड का हमें लेंथ निकालना है। तो वॉल्यूम के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ से डिवाइड करोगे तो हाइट निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में से ब्रेथ इंटू हाइट से डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम को तो लेंथ निकल के आ जाएगा। अगर आप लेंथ इंटू हाइट कर दोगे तो ब्रेथ निकल के आ जाएगा। ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे, जबकि लेंथ को हमने एक्स, ब्रेथ को हमने वाई और हाइट को हमने जेड माना है। ठीक है, तो 9000 में शॉर्टेस्ट हमें निकालना है साइड, शॉर्टेस्ट साइड निकालना है। तो एक चीज आप बताना, एक कांस्टेंट वैल्यू में हम एक छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन एक बड़ा वैल्यू से उसको रिजल्ट को डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिजल्ट जो मिलता है वो छोटा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग ये 3 इक्वेशन से एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि ये 300 है, ये 450 और ये 600 है। तो कौन सा एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 9000 को तो रिजल्ट हमें छोटा आएगा। और हमसे पूछा भी जा रहा था क्या चीज़, कि शॉर्टेस्ट क्या पूछा जा रहा था, साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फेस, वो भी कैसा, तो मैक्सिमम एरिया वाला फेस, तो कौन है, y इंटू जेड, दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 00 से 00 कैंसिल, या 6 के टेबल में 15 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 15 सेंटीमीटर पर पावर क्यू, और सेंटीमीटर पर पावर 2 है, तो ये बन गया सेंटीमीटर पर पावर 1। तो शॉर्टेस्ट साइड यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। आप लोग को तो यह बात पता ही है कि अगर हम कभी एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है।
तो वॉल्यूम में अगर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो हमें हाइट निकल के आ जाएगा। अगर हम ब्रेथ इंटू हाइट से करेंगे तो लेंथ निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग लेंथ इंटू हाइट से करेंगे तो ब्रेथ निकल के आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।